सुन्ना बोर्ड का इजलास होने वाला है। इस तनाजुर में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं ख़बरों में, सोशल मीडिया पे। उसमें एक बात जो ख़ास तौर पे मौजूए बहस है वो है मॉडल निकाहनामा। इससे पहले बोर्ड ने निकाहनामा मंजूर किया था और ख़ासा चर्चा हुआ था उस पर। इस वक्त मॉडल निकाहनामे की बात आ रही है, तो आपके ख़्याल में इसमें क्या ख़ास बात है जो इस वक्त बोर्ड इसको पेश करेगा? इस सिलसिले में थोड़ी वजाहत आपसे चाहते हैं। नहीं, मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है कि मॉडल निकाहनामे के बाद दोबारा एजेंडे में लाई गई हो और उस पर कोई गुफ्तगू करने की बात कही गई हो। एजेंडा बोर्ड का आया, उसमें चीज़ शामिल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो निकाहनामा बहुत और हौज के बाद, बड़ी बहसों के बाद मुरतब किया गया था, और उसको पढ़ा जाएगा उसे तो खुद काफ़ी है। उसमें हिदायत दी गई हैं औरत को भी, मर्द को ख़ास तौर से कि भाई अगर खुदा न खास्ता आपस में ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है तो उसको कैसे हल करें। वो शरीयत ने जो तलाक़ का तरीक़ा बताया है उसका भी जिक्र उसके अंदर है। और साथ साथ ये बात भी है कि उस निकाहनामे में ये भी एक दफ़ा है कि अगर इख्तलाफ दूर नहीं हो रहा है तो हम फलां को हकम मानते हैं। किसी हकम का, दारुल-क़ज़ा का, किसी आलिम का नाम डालने की इसमें गुंजाइश है कि इख्तलाफ की सूरत में फलां को अपना हकम मानेंगे, वो फैसला करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी गुफ्तगूएँ बहसें पहले हुई और काफ़ी बार गौर व ख़ौज़ करने के बाद वो निकाहनामा तैयार हुआ है, उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसकी आज चर्चा हो रही है औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो किसी नए उसकी ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। तो लेकिन ये दो बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं कि इस तरह की बात है कि 3 तलाक़ न दे, ये गोया शौहर इस तरह का वादा करे। तो ज़ाहिर बात है कि ये बिल्कुल शरीयत का आइन मंशा है कि 3 तलाक़ न दी जाए। अगर ऐसी कोई दफ़ा शामिल की जाती है तो उसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। और दूसरी बात है जो वहाँ तक महर के इजाफे की बात है, 3 तलाक़ देने की सूरत में, तो 3 तलाक़ बहरहाल एक ममनू चीज़ है। तलाक़ पड़ जाती है लेकिन शरीयत में सख्त इस पर गुनाह है। और हज़रत उमर ताज़ीर किया करते थे, तो ताज़ीर के नुक़्ते नज़र से कुछ न कुछ बंदिश तो इस पर होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात आती है और उसमें इत्तेफ़ाक़ राय बनता है तो उसकी शमूलियत में भी कोई ऐसा कोई हर्ज की बात नहीं। और वैसे मैं समझता हूँ कि जो पहले से निकाहनामा मौजूद है, मॉडल निकाहनामा बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, अगर वाकई उसको रिवाज दिया जाए कि भाई मर्द औरत उसको पढ़ें, समझें कि इसमें क्या है। होता यह है कि आमतौर से जब निकाह खानी का मौका होता है तो उनसे सिर्फ साइन करा लिया जाता है, वो पढ़ते भी नहीं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए अगर 10 शर्तें मज़ीद शामिल कर दी जाएँ लेकिन वो वाकिफ़ ना हो, पढ़ते ना हो तो बेकार है। तो उसको निकाहनामे को इस तरह से राइज किया जाए कि लड़का और लड़की, मियाँ बीवी दोनों उससे वाकिफ़ हो कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या हम वादा कर रहे हैं, क्या हिदायत हैं, उसको हम रिवाज दें और हर जगह पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह जो मक़ासिद लोग ज़िक्र कर रहे हैं औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का और निकाह को मुंज़बित करने का, वो मक़सद हासिल होगा। ना, ये निकाहनामा वाकई बहुत अहम था और अहम है, लेकिन सवाल ये है कि ये निकाहनामा आज भी बोर्ड के ऑफिस में शायद हो तो हो, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, इतने इसमें अज़ला हैं, दारुल-क़ज़ा हैं, ये कहीं भी दस्तयाब नहीं है, ख़ुद लखनऊ में दस्तयाब नहीं है। तो ये चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, अगर उसको हर जगह पहुंचाने का नज़म नहीं करेंगे, दारुल-क़ज़ा में या हर ज़िले में उसका कोई ज़िम्मेदार बनाया जाए जहाँ से लोग ले सकें, इसका कोई निज़ाम मेरे इल्म में अब तक नहीं है, तो फिर इस निकाहनामे का फ़ायदा क्या हुआ? क्या इस सिलसिले में आप कोई तजवीज़ रखेंगे? बात यह है कि बोर्ड का काम एक चीज़ तैयार करना है कि भाई एक मॉडल निकाहनामा ऐसा मेयारी तैयार कर दिया जाए और लोगों को मालूम हो जाए, उसका इज़हार कर दिया जाए। बोर्ड ने बाकायदा तय किया है कि उसके अरकान को भी और जो भी चाहे वो इस निकाहनामे को मिनवान शाये कर सकता है। ये ज़िम्मेदारी मिल्लत की है या अइम्मा की है, हर शहर के ज़िम्मेदारों की है कि अपने अपने इलाके में शाये करके उसको राय दें। अगर बोर्ड के ज़िम्मा तो बनना चाहिए, अगर बोर्ड के ज़िम्मा आप ये काम करेंगे कि साहब पूरे मुल्क की सतह पर बाकायदा उसका एक निज़ाम बना करके हर सूबे में, ज़िले में, गुना में, तो जाहिर है कि जो दूसरे काम बहुत से बोर्ड के हैं वो रह जाएंगे। ये काम तो मिल्लत को खुद करना चाहिए कि भाई उसने मॉडल निकाहनामा दे दिया है, उस निकाहनामे को इस्तेमाल हम करें।
تو اس کی ضرورت ہے. ظاہر بورڈ ذمہ داری لے کر کے پورے ملک میں پہنچانے کی وہ نہیں کر سکتا ہے, بڑا کام ہے. اپیل کرے, یا بورڈ کو اپیل کرنی چاہیے, اور کوئی بات اگر آتی ہے اجلاس میں تو اس کو انشاءاللہ دیکھا جائے گا. لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی, اتنے سال گزر گئے, تو کیا اس پہ غور نہیں کیا جانا چاہیے کہ اس کی کوئی کوشش ہو باضابطہ, یہ ہر جگہ دستیاب ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوشش کا جہاں تک ہے وہ سب کی ذمہ داری, بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے تنہا. بورڈ ظاہر ہے کہ جو ایک مرکزی ادارہ ہے, کوئی اس کے برانچیں نہیں ہیں, پورے ملک میں اس کی برانچیں ہوں صوبائی اور ضلعی سطح پر, تو اس کے لیے کام مشکل ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ کر کے ان چیزوں کو مہیا کرے. اور بورڈ میں ساری تنظیمیں شامل ہیں, سب کے ذمہ داران ہیں, انہیں توجہ کرنی چاہیے. اور بورڈ کے تنظیموں کے علاوہ انفرادی طور پہ بھی ہر شہر میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اس کے شائع کرنے میں کیا مسئلہ ہے, یہ فراہم ہو جائے کہ بھئی فلاں مکتبے والا وہ شائع کر دے, فلاں عالم ہے, امام ہے, اس نے شائع کر دیا. لوگوں کو معلوم ہے بورڈ کی طرف سے اجازت ہے؟ اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. شاید یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں ہو, ہاں, اسی لیے اب تک اس کو عام کرنا چاہیے. بورڈ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے, اور کوئی پابندی نہیں کہ بورڈ ہی اس کو شائع کرے گا, ایسا نہیں. لیکن مہمان ویسے آپ شائع کریں جیسے بورڈ کا ہے, تصرفات اس وجہ کریں. ہو سکتا ہے نا آپ بڑھا دیں بھی فلاں ناشر فلاں ہے, لیکن بین ہی وہی چیز ہو, اس پر ترمیمات لگی جائیں. ٹھیک, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.